देश का करिकुलम एनसीईआरटी बनाती है? ये क्वेश्चन हो गया है। और अब तक कितनी बार करिकुलम बना है? 4 बार। पहला बना था 1975, 1988, 2000 एंड 2005। ठीक है, देखो जो अभी करिकुलम चल रहा है एनसीएफ 2005 और 2005 वाला हम चला रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस था? इसका मतलब था क्या? ये व्यवहारवादी, इनकी अप्रोच कैसी थी? व्यवहारवादी, यानी कि बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक है थी इनकी अप्रोच। एक सेकंड रुको, व्यवहारवादी थी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी इनकी। ठीक है, और इसकी क्या थी भाई? संरचनावादी। संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसका मतलब है कि बच्चा एक्टिव होना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड एक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और बच्चे का एक तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से लिया का रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। ओके, करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अर्थात करिकुलम लैटिन शब्द क्यूरेर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम वह भाग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। एक बार इंग्लिश में देख लें, इट इज अ रनवे, अ कोर्स व्हिच रन्स टू टीच अ गोल। द वर्ड करिकुलम इज अ लैटिन वर्ड। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम क्यूरेर, क्यूरेर से डिराइव हुआ है। दैट मीन अ रेस और द कोर्स ऑफ अ रेस। इट इज अ रनवे ऑफ फॉर व्हिच रन्स टू टीच अ गोल। एक बार देख लेते हैं। देखो, करिकुलम, करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है भाई? करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका कौन से वर्ड से लिया गया है? क्यूरेर। ठीक है, क्यूरेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स। रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। जैसे घोड़ा दौड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसे ही करिकुलम के द्वारा बच्चे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, उसे पूरा करके। ठीक है, ओके। क्यूरेर का मतलब होता है दौड़ का मैदान। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। क्या अर्थ था? शाब्दिक अर्थ। ठीक है, दौड़ का मैदान भी हम इसको बोल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो, पहले हम क्या समझते थे करिकुलम शब्द से? मतलब इसका संकुचित अर्थ क्या था? नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम, संकुचित अर्थ। संकुचित तथा परंपरागत अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम अध्ययन का कोर्स या कोर्स ऑफ स्टडी था। मींस कि सिर्फ बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देना ही समझा जाता था कि हमारा करिकुलम का पार्ट क्या है? सिर्फ पुस्तक का ज्ञान देना, पढ़ा दो उन्हें जितना भी कोर्स है, सिलेबस कंप्लीट करा दो, बस। दूसरा, वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम, वाइड मतलब व्यापक अर्थों में करिकुलम का शब्द होता है के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य विद्यार्थी के लिए आयोजित उन सभी अनुभवों तथा क्रियाओं से है जो उनके तथा समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ठीक है, देखो क्या है करिकुलम? करिकुलम में अब शैक्षिक और सह शैक्षिक, सह शैक्षिक दोनों इंक्लूड है। स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक एक्टिविटी, और दूसरा है को स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, देखो स्कोलास्टिक एक्टिविटी वो होती है जो बैग से रिलेटेड होती है, बैग से रिलेटेड होती है, किताबों का ज्ञान देना, शैक्षिक स्टडीज करवाना, वो चीजें आ गई स्कोलास्टिक में। को स्कोलास्टिक में बैग के अलावा जो भी क्रियाएं स्कूल में कराई जाती हैं उसको को स्कोलास्टिक बोला जाता है। और आज के करिकुलम का उद्देश्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही आज का क्या है? उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई।
अब आते हैं कनिंगम की एक डेफिनेशन आती है, कनिंगम की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आती है भाई ये वाली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डायरेक्ट कई बार आया है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है कि शब्दों में पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार किसको बोला है, शिक्षक को, के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने पदार्थ, पदार्थ मीन शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने कलागृह में नियंत्रित कर सके। मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा के हाथ में एक ऐसा साधन होता है, शिक्षक के हाथ में, कि वो अपने विद्यार्थी को जैसे चाहे वैसे मॉड्यूल कर सकता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। ओके, चलो भाई देखते हैं करिकुलम। अब देखो दो वर्ड आते हैं भाई, एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लो। एक वर्ड आता है गोल, एक वर्ड आता है भाई ऑब्जेक्टिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो गोल्स जो होते हैं ये तो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म। इनको ये नॉन अचीवेबल होते हैं, नॉन अचीवेबल मतलब इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अचीवेबल होते हैं, प्राप्य मींस प्राप्य। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो उद्देश्य डेली टीचर कक्षा में प्राप्त करता है, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद प्राप्त करता है, वो कौन सा, वो क्या होता है, गोल होता है या उद्देश्य होता है, ठीक है। देखो कई बार होता क्या है, गोल्स को है ना जनरल ऑब्जेक्टिव, जिन ऑब्जेक्टिव्स को सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ठीक है, ये होता है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये बोल दिया जाता है सामान्य और विशिष्ट, ठीक है। देखो जो उद्देश्य, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हम डेली करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद करते हैं, वो उद्देश्य होते हैं हमारे कौन से, विशिष्ट उद्देश्य। कौन से उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट, जो अचीव होते हैं, जिनको हम हर टॉपिक के बाद अचीव करते हैं, हर चैप्टर के बाद अचीव करते हैं, हर कक्षा में अचीव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे कि जो आज की क्लास में पढ़ा रही हूँ, उस क्लास को पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ वो कौन सा था, वो था भाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब पिछली स्लाइड को देख लेते हैं। गोल्स और एम्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बताया इन्होंने, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। लक्ष्य व्यापक होते हैं, उद्देश्य संकुचित होते हैं। लक्ष्य अप्राप्य होते हैं, उद्देश्य प्राप्य होते हैं। लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं और उद्देश्य अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। ये डाउट क्लियर है भाई सभी का। गोल और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार डाउट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। देखो एक वर्ड आता है पाठ्यक्रम, एक है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। करिकुलम, देखो करिकुलम में है शैक्षिक और सह शैक्षिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाएं होती है। इट फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम फोकस ऑन नॉलेज बाय सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ ज्ञान देना, पढ़ाई वाली चीजें हमारा सिलेबस होती हैं। और सिलेबस किसका पार्ट है भाई, करिकुलम का। करिकुलम में सिलेबस भी आता है और सिलेबस के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज आती है वो करिकुलम का ही पार्ट होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ भाई करिकुलम। यह बात आप लोगों को क्लियर आ गई होगी समझ में। देखो गोल होते हैं लॉन्ग टर्म, जिनको हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके बड़ा एक उद्देश्य प्राप्त करते हैं, गोल अचीव करते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर है भाई इन दोनों में। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम बनाने के आधार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बेस यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार होता है। बच्चों को पाठ्यक्रम के द्वारा हम मनोवैज्ञानिक विधियां भी यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बेस यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा हमें बच्चों को अपनी हिस्ट्री का भी ज्ञान देना पड़ेगा। समाज शास्त्रीय आधार
बच्चों को समाज के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा, वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक साइंटिफिक बेस, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, कल्चरल कल्चरल बेस, यानी कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सांस्कृतिक आधार, ये सेम ही है भाई। दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल बेस, यानी कि बच्चों को गहन अध्ययन भी हमें देना पड़ेगा, डीप स्टडी। फिलोसफिकल में होता क्या है, डीप स्टडी, गहराई से अध्ययन, गहराई से अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन कौन से बेस होते हैं भाई पाठ्यक्रम के, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक। ये सभी क्या है भाई, हमारे करिकुलम के आधार, इन आधार को लेकर हम करिकुलम को बनाते हैं, ठीक है। हम किन किन आधारों को लेकर करिकुलम को बनाते हैं, आधार है मनोवैज्ञानिक, बच्चों को, मनोवैज्ञानिक का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के अनुसार बनाना, हिस्टोरिकल यानी कि बच्चों को हिस्ट्री का ज्ञान देना, समाजशास्त्रीय बच्चों को समाज के बारे में बताना, उनमें सोशलाइजेशन करना, वैज्ञानिक बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना, सांस्कृतिक यानी कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना भी हमारे करिकुलम का एक पार्ट है, दार्शनिक बच्चों को गहन अध्ययन कराने पर भी बल देना चाहिए, ओके। ये सब चीजें देखो भाई आपको रटनी पड़ेंगी, आधार कौन कौन से हैं। सह शिक्षा का मतलब है, देखो शिक्षा, देखो दो पार्ट होते हैं करिकुलम में, शैक्षिक का मतलब होता है जो जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, सह शैक्षिक का मतलब है किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को जितना भी ज्ञान दिया जाता है, खेल कूद, नाचना गाना, कोई भी कंपटीशन कराना, मेहंदी कंपटीशन करा दिया, कोई भी एक्टिविटी कराना, स्पोर्ट्स कराना, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, कुछ भी कराया, वो क्या हो गया, सह शैक्षिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के मूल तत्व कौन कौन से हैं। देखो पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं उसके 4 तत्व होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं, 4। फर्स्ट है भाई शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य। दूसरा है विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। तीसरा है भाई आपका शैक्षिक अधिगम, क्रियाएं। फिर है मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन पद्धतियां, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें, करिकुलम में हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो उद्देश्य है, हमारे करिकुलम का एक उद्देश्य होता है जो हमें अचीव करना है, ठीक है। उद्देश्य के बाद जो जिस विषय वस्तु से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, क्या क्या बच्चों को हमें पढ़ाना है, वो विषय वस्तु होगा हमारा, सिलेबस जो पार्ट होगा वो क्या बोला जाता है, हमारा कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आता है शैक्षिक अधिगम क्रियाएं, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करानी है जिससे हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। इनको प्राप्त कराने के लिए कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम स्कूल में कराते हैं, उन्हीं को बोला जाता है शैक्षिक अधिगम क्रियाएं, ठीक है। और मूल्यांकन पद्धति यानी कि एक अध्यापक को अपक्षपात होना चाहिए, कभी भी बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, और हमेशा बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव होना चाहिए। हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए, कौन सी पद्धति थे, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बता दूंगी, ठीक है। चलो भाई देख लो कौन कौन से हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु, शैक्षिक अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन पद्धति, इन 4 बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम करिकुलम बनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, प्रोसेस देखते हैं भाई। फर्स्ट क्या है, प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, आवश्यकताओं का निर्धारण करना, नीड डिटर्मिनेशन। जब हम करिकुलम बनाते हैं पहले नीड देखते हैं हमारी क्या है, किसकी, बच्चे की, समाज की और देश की
नीड के अनुसार हम करिकुलम डिजाइन करेंगे। पहले तो हम देखेंगे करिकुल आवश्यकता क्या है बच्चे की, समाज की और देश की। ठीक है, पहले नीड को एनालाइज करेंगे। उद्देश्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एम। जो उद्देश्य हम सेलेक्ट करेंगे, जो हम उद्देश्य सेलेक्ट करते हैं वो नीड के बाद करेंगे। पहले नीड एनालाइज करेंगे, उसके बाद नीड के अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तीसरा, अधिगम अनुभवों का चयन उद्देश्यों के हिसाब से अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है। अधिगम अनुभवों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें पूरे साल में करानी है, या कौन कौन से हमें अनुभव बच्चों को देने हैं, या कौन कौन सा हमें बच्चों से क्रियाएं करानी है, जैसे डांस कंपटीशन, कोई भी मेहंदी कंपटीशन, स्पोर्ट्स गेम्स कंपटीशन हो गया। इससे क्या हो जाता है, बच्चे बहुत सारी चीजों में उभर के सामने आते हैं। बच्चों में जो टैलेंट होता है वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो बच्चे का विकास होगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो